पुराने जमाने की बात है। किसी कदीम मोहल्ले की तंग गलियों में एक औरत रहती थी, नाम था जरीना। उम्र तो मुश्किल से 40 के आसपास रही होगी, मगर चेहरे पर चतुराई और आंखों में ललक ऐसी थी कि देखने वाला पहली नजर में ही उसके मिजाज को समझ ले। जरीना 2 बच्चों की मां थी, एक लड़का और एक लड़की, और घर के हालात बुरे न थे। उसका शौहर पुरानी कपड़ों की दुकान चलाता था और उससे घर का खर्च आराम से निकल आता। खाने पीने की तंगी कभी नहीं हुई, बल्कि अक्सर थाली में बचा खुचा भी रह जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि नेमतें होते हुए भी जरीना के दिल में कनाअत नाम की कोई चीज न थी। वो हमेशा दूसरों की बरकत देखकर तिलमिला उठती। अगर पड़ोसन के घर से दाल की खुशबू आती तो उसके दिल में चिंगारी भड़कती। अगर गली में किसी के बच्चे नए कपड़े पहनकर खेलते तो जरीना की आंखों में जलन उतर आती। मोहल्ले की औरतों में वो अपने आप को नेकी की मिसाल दिखाती। जब किसी महफिल में बैठती तो बड़ी मिठास से कहती, भाई जो कुछ है अल्लाह का दिया है, हमें उसी पर सब्र करना चाहिए। नेकी बांटने से दौलत में इजाफा होता है। लोग उसके बोलों पर कभी कभार यकीन भी कर लेते, मगर जिनके घरों के दरवाजे उसके पड़ोस में खुलते थे वो अच्छे से जानते थे कि यह औरत दिखावे की नकाब पहनती है। हकीकत में वो कभी किसी की मदद नहीं करती। कभी कोई गरीब बच्चा उसके दरवाजे पर रोटी मांगने आता तो जरीना झड़क देती, यहाँ कुछ नहीं है, आगे निकलो, आगे। उसके बच्चे जो मासूमियत में दुनिया को सच्चा समझते थे, अक्सर माँ की इस सख्ती को देखकर हैरत में पड़ जाते। लेकिन जरीना उन्हें भी यही सिखाती, दौलत बांटने से घटती है, समझे? लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, किसी का काम मत आना। गली मोहल्ले में उसका चेहरा तो मुस्कुराता था, लेकिन दिल की गहराई में हसद और लालच की काली लकीरें थीं। मोहल्ले में कोई सुखी होता तो जरीना के दिल में तूफान उठता, और अगर किसी पर मुसीबत आती तो उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान खिल उठती। यही जरीना इस कहानी की असली किरदार है, चालाक, लालची, हर से नेकी की नकाब में लिपटी हुई। गर्मियों की एक दोपहर थी। मोहल्ले की गलियों में धूप ऐसे उतर रही थी जैसे आग के शोले बरस रहे हों। लोग अपने अपने घरों में दुबके पेरी तक बैठे थे। दरवाजों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए थे ताकि बाहर की लपट भीतर न पहुंचे। इसी तपिश के बीच एक अजनबी सा चेहरा धीरे धीरे उस गली में दाखिल हुआ जहां जरीना का घर था। वो कोई आम आदमी न था, दरवेश था। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर सुजदा गाह का चमकता हुआ निशान, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े और पांव में घिसी हुई चप्पलें। उसका झोला कंधे पर टंगा था, मगर वो झोला जैसे खालीपन और सफर की थकान का बयान कर रहा था। उसके चेहरे पर भूख की रेखाएं साफ झलक रही थीं, मगर आंखों में एक अजीब नूर था, ऐसा नूर जो गरीबी और थकान के बावजूद भी बुझाया न जा सके। दरवेश उस गली में चला आ रहा था और हर दरवाजे को ऐसे देखता मानो उम्मीद करता हो कि कहीं से कोई रहमत का हाथ बढ़ेगा। उसकी चाल थकी हुई थी, मगर चेहरे पर सब्र और तहम्मुल का समंदर। वो धीरे धीरे जरीना के दरवाजे तक पहुंचा। जरीना उस वक्त आंगन में बैठी थी, हाथ में पंखा लिए हुए, और पास में उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। दरवेश ने दरवाजे के पास आकर नरमी से आवाज दी, बेटी, मैं सफर से आया हूं, कई दिन से पेट में खाना नहीं गया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि कोई भी सुनता तो दिल पिघल जाता। गली में बैठी औरतें पर्दे के पीछे से इस नजारे को देख रही थीं। किसी के दिल में हमदर्दी जागी तो किसी ने दुआ दी, या अल्लाह इस मुसाफिर की मदद कर। मगर जरीना, उसका दिल तो मानो पत्थर से भी सख्त था। उसने आंखें उठाकर उस दरवेश को देखा। आंखों में नूर था, मगर कपड़े फटे हुए। जरीना के चेहरे पर नफरत की हल्की सी शिकन आई। उसने सोचा, ये फटे हाल लोग हमेशा अमीरों के दरवाजे पर ही क्यों आते हैं, मेहनत क्यों नहीं करते? मेरा घर कोई लंगर खाना है क्या? दरवेश ने फिर कहा, अल्लाह के वास्ते बेटी, एक रोटी ही दे दो, सफर की ताकत बनेगी। उसकी आवाज में इतनी विनम्रता थी कि जरीना के बच्चे सहम कर अपनी मां की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मां उठकर रोटी लाएगी, मगर उनकी उम्मीद जल्द ही गलत साबित हुई। जरीना ने भौहें चढ़ाकर तेज लहजे में कहा, यहां से आगे बढ़, रोज ऐसे ही मुफलिस लोग दरवाजे खटखटाते रहते हैं। मेरे घर में तुझ जैसे बेकार लोगों के लिए कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर बच्चे चुप हो गए। दरवेश की आंखों में न तो गुस्सा आया न शिकवा, बस एक लम्हे को उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी, जैसे मौन दुआ कर रहा हो। गली में खामोशी छा गई। लोग हैरत से देख रहे थे कि कैसी बेरहमी से जरीना ने एक मुसाफिर को ठुकरा दिया, मगर दरवेश ने कुछ न कहा, बस अपने झोले को संभाला और आगे बढ़ गया। उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर चेहरा अब भी रोशन था।
जरीना के बच्चों की आंखें उस बुजुर्ग शख्स के पीछे पीछे चलती रहीं। उनके मासूम दिलों में सवाल जागा, क्या वाकई भूखे इंसान को दाना देना गलत है? मगर मां के डर से उन्होंने कुछ न कहा। और इसी तरह दरवेश उस गली से निकलकर आगे बढ़ गया जहां तकदीर ने उसके लिए नई मुलाकात लिख रखी थी। दरवेश के कदम जैसे ही आगे बढ़े, गली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम गई थी। वो बूढ़ा थकाहारा मुसाफिर अपने झोले को संभालता डगमगाते कदमों से सड़क पर चल पड़ा। मगर उसके पीछे छूट गई तस्वीर, जरीना का चेहरा और उसके कठोर अल्फाज मोहल्ले के लोगों की निगाहों में तैरते रह गए। जरीना ने अपनी चादर संभालते हुए इधर उधर देखा। उसे मालूम था कि औरतें पर्दों के पीछे से सब देख रही हैं, मगर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई, बल्कि होंठों पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई, मानो कह रही हो, ये मुफल्लिस लोग इसी लायक हैं। अगर हम मदद करने बैठ जाएं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसके दोनों बच्चे, एक 10 बरस का लड़का अदील और 7 बरस की लड़की फिजा, सहमे हुए अपनी मां को देख रहे थे। अदील की आंखों में मासूमियत के साथ हैरत थी। उसने धीमे से कहा, अम्मी, वो बाबा बहुत भूखे लग रहे थे, अगर एक रोटी दे देती तो क्या जाता? जरीना ने झटके से उसकी तरफ देखा और झिड़कते हुए बोली, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं है। ऐसे लोग मेहनत से कमाने के बजाय दर दर भटकते हैं। अगर मैं एक को दे दूंगी तो कल 10 और खड़े मिलेंगे और फिर घर खाली हो जाएगा, समझे? फिजा ने भी हिम्मत करके कहा, अम्मी, दादी कहती हैं कि भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह राजी होता है। जरीना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो, बहुत किताबें पढ़ ली तुमने अपनी दादी से सुन सुनकर। दुनिया का असूल समझो, दौलत जमा करो, बांटो मत। जिसने बांटा वो हमेशा दूसरों का मोहताज रहा। बच्चे खामोश हो गए। उनके मासूम दिलों पर मां की बातों का असर तो पड़ा, मगर कहीं ना कहीं एक गहरी टीस भी बैठ गई। उन्होंने दरवेश को जाते हुए देखा था। उसके कांपते हुए हाथ, बुझी हुई आंखें और चेहरे पर सब्र का नूर। वो नजारा उनकी रूह में उतर चुका था। मोहल्ले की औरतें जो पर्दों के पीछे से यह मंजर देख रही थीं, आपस में कानाफूसी करने लगी। क्या जरीना का दिल इतना सख्त हो गया है? कितनी चालाक है, बाहर नेकी की बातें करती हैं और अंदर से इंसानियत का नामो निशान नहीं। बेचारी समझती है दौलत से सब कुछ मिल जाएगा, मगर जरीना तक यह सरगोशियां पहुंचती भी तो उस पर कोई असर न होता। उसका दिल जैसे हसद और लालच की दीवारों से घिरा हुआ था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, बच्चे आंगन में बैठे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अदील बोला, फिजा, अगर हमारे पास कभी ज्यादा रोटियां होंगी तो हम गरीबों को जरूर देंगे। फिजा ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ भाई, अल्लाह देख रहा था। उस बाबा की आंखों में कितनी भूख थी। मुझे डर लग रहा है अल्लाह हमारी अम्मी से नाराज न हो जाए। उनकी ये मासूम बातें दीवारों तक सीमित रहीं, मगर किस्मत ने उन्हें सुन लिया था, क्योंकि आगे का सफर अब उन्हें उस दरवेश के साथ जोड़ने वाला था जिसकी दुआ और सब्र से मोहल्ले की तकदीर बदलने वाली थी। जरीना को अंदाजा भी न था कि जिस आदमी को उसने डांट कर भगा दिया, वही अगले दिनों में उसकी चालाकियों और साजिशों का राज खोलने वाला है। दरवेश उस गली से निकलकर आगे बढ़ गया। धूल से अटी पगडंडी, टूटी फूटी दीवारें और तंग गलियां उसकी आंखों के सामने से गुजरती रहीं। वह थका था, मगर उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था। वह जानता था कि हर दरवाजा एक जैसा नहीं होता। कहीं सख्ती मिलती है तो कहीं रहमत का हाथ भी बढ़ता है। इसी सफर में वो एक और गली में दाखिल हुआ। ये गली पिछली गली से भी गरीब और उजड़ी हुई थी। मकान खपरेल के थे, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ और दरवाजों पर पर्दे तक न थे। उसी गली के आखिर में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके आंगन में एक लड़की पानी भर रही थी। यही थी राशिदा। राशिदा उम्र में मुश्किल से 20-22 बरस की होगी। चेहरे पर थकान तो थी, मगर आंखों में एक सुकून भरी रोशनी भी झलकती थी। उसके जिस्म पर साधारण सी पुरानी सलवार और दुपट्टा था जिसे कई बार सिया गया था। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, फिर भी उसकी चाल में अजीब सी शराफत, की आवाज में नरमी थी। राशिदा अपनी बूढ़ी मां सकीना के साथ रहती थी। सकीना का बदन बीमारी और उम्र की मार से झुक चुका था। सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और आंखों में धुंधलापन, मगर दिल अभी भी मजबूत था। वो हर वक्त तस्बीह फेरते हुए अल्लाह का जिक्र करती रहती। राशिदा ही घर का सहारा थी। दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, कभी कपड़े धो देती और उसी कमाई से अपने घर का चूल्हा जलाती। कभी कभी मोहल्ले की किसी औरत को सिलाई का काम मिल जाता तो रात भर जग कर करती ताकि सकीना की दवा आ सके।
हालात इतने तंग थे कि कई दफा तो घर में खाने को बस आधी रोटी ही बचती। मगर अजीब बात यह थी कि फिर भी राशिदा के चेहरे पर शिकायत न होती। जब कभी उसकी माँ उससे पूछती, बेटी हम इतने तंगहाल क्यों हैं, तो राशिदा मुस्कुराकर कहती, अम्मी यह अल्लाह की आजमाइश है, जब तक जान है सब्र करना होगा, अल्लाह सब देख रहा है। उसकी यह बातें सुनकर सकीना की आंखों से अक्सर आंसू टपक पड़ते और वो अपनी बेटी को दुआएं देती, या अल्लाह इस बच्ची ने कभी शिकायत नहीं की, इसके सब्र को बरकत में बदल दे। उस रोज भी जब दरवेश थका हारा राशिदा के दरवाजे तक पहुंचा तो वो आंगन में पानी के घड़े भर रही थी। उसने ऊपर देखा, एक बूढ़ा झुर्रियों भरा चेहरा, फटे कपड़े, कांपते कदम, मगर आंखों में नूर। दरवेश ने धीमी आवाज में कहा, बेटी सफर लंबा हो गया है, कई दिन से पेट भरकर नहीं खाया, अगर अल्लाह के नाम पर कुछ हो तो दे दो। राशिदा चौंकी नहीं, घबराई भी नहीं। उसने मां की तरफ देखा। सकीना तस्बीह फेरते फेरते बोली, बेटी जो घर में है उठा लाओ, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। राशिदा अंदर गई और थोड़ी ही देर में 2 सूखी रोटियां और आंगन में रखे पेड़ से तोड़े गए 2 अमरूद लेकर आ गई। वो रोटियां बड़ी न थीं, अमरूद भी साधारण से थे, मगर जब उसने उन्हें दोनों हाथों से दरवेश के आगे रखा तो उसके लहजे में अजीब सच्चाई थी। बाबा यही है जो हमारे पास है, कबूल कर लीजिए। उस लम्हे गली की हवा बदल गई। ये नेकी छोटी थी मगर नीयत इतनी साफ थी कि अल्लाह की रहमत को दरवाजा खुलने का वक्त आ गया था। दरवेश की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से रोटी और अमरूद लिए और आसमान की तरफ देखकर दुआ दी, बेटी तूने भूख से जूझते मुसाफिर को खाना दिया है, सुन ले, आज सूरज ढलते ही जो काम तू करेगी वो चांद निकलने तक चलता रहेगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत उतारे। राशिदा और उसकी मां सकीना ने यह दुआ सुनी तो उनके दिलों में अजीब सुकून उतर गया। उन्हें अंदाजा न था कि यह दुआ आने वाले वक्त में उनकी तकदीर ही बदल देगी। शाम ढलने को थी। सूरज की सुनहरी किरणें गली के टूटे हुए मकानों पर पड़ रही थीं और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। मोहल्ले के बच्चे अपने खेल समेटकर घरों की तरफ लौट रहे थे। उस वक्त राशिदा अपनी मां सकीना के साथ बैठी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी मां ने उसे प्यार से पुकारा, बेटी जाओ, वो 2 अमरूद जो बचे हैं टोकरी में रख दो, शायद कल किसी पड़ोसी के बच्चे को दे देंगे। राशिदा ने टोकरी उठाई और आंगन के कोने में रख दी। जब उसने अमरूद उसमें रखे तो अचानक देखा कि टोकरी में एक अमरूद और बढ़ गया है। उसने सोचा कि शायद गिनती में गलती हुई होगी, मुस्कुरा दी और अपनी मां के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसने फिर टोकरी पर नजर डाली तो हैरत से सांस थम गई। अमरूद एक और बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर ताज्जुब और डर की लकीरें दौड़ गईं। अम्मी ये क्या हो रहा है, उसने कांपते हुए पूछा। सकीना ने तस्बीह फेरना रोक दिया और टोकरी की तरफ देखा। उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठी। वो बोली, या अल्लाह ये तेरी रहमत का नजारा है। बेटी ये वही दुआ है जो उस दरवेश ने तुझ पर की थी, याद है उसने क्या कहा था, आज सूरज डूबते वक्त जो काम करोगी चांद निकलने तक जारी रहेगा। राशिदा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से अमरूद उठाए और टोकरी में रख दिए, मगर हर बार टोकरी में अमरूदों की गिनती बढ़ जाती। शाम का वक्त ढल रहा था और जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था टोकरी में अमरूदों की बरकत बढ़ती जा रही थी। चांद निकलते निकलते टोकरी पूरी भर चुकी थी। अब टोकरी से अमरूद बाहर गिरने लगे। राशिदा और उसकी मां ये नजारा देखकर सजदाए शुक्र में गिर गईं। सकीना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रही थी, या रब हम गरीब हैं मगर तूने अपनी नेमतें हम पर बरसा दी, यह तेरी रहमत है। राशिदा के दिल में अजीब सुकून था। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी ये अमरूद हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, कल सुबह इन्हें बेचेंगे और जो भी नेमत मिलेगी उसमें से मोहल्ले के गरीब बच्चों को भी हिस्सा देंगे। सकीना ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी यही सब्र और सच्चाई है जो इंसान को ऊंचा बनाती है। याद रखना, जो बांटता है उसी को असली बरकत मिलती है। उस रात माँ बेटी पहली बार चैन की नींद सोई। उनके दिलों में कोई डर न था, न भूख की चिंता, न तंगी का गम, क्योंकि अब उनके घर की चौखट पर रहमत दस्तक दे चुकी थी। और इस तरह दरवेश की दुआ सच हो गई। नेकी का दरवाजा खुला और बरकत की लहरें उनके आंगन में उतर आईं। सुबह की अजान होते ही गली में हलचल शुरू हो गई। मस्जिद से नूरानी आवाजें गूंज रही थीं। मोहल्ले के मर्द नमाज के लिए निकल रहे थे और औरतें आंगन में झाड़ू बर्तन करने लगीं। उसी वक्त राशिदा अपनी मां सकीना के पास आई और बोली,
अम्मी, वो अमरूद की टोकरी बाहर रख दूं? आजमा कर देखूं कि वाकई ये रहमत जारी है या कल रात का कोई इत्तेफाक था। सकीना ने अपनी बूढ़ी आंखें ऊपर उठाई और नरमी से कहा, बेटी, अल्लाह की नेमत में शक मत कर। जो कुछ तूने उस मुसाफिर को खिलाया था वो तेरा सब्र और नियत थी। अब अल्लाह ने उसी सब्र को बरकत में बदल दिया है। रख दे टोकरी, देख क्या हिकमत जाहिर होती है। राशिदा ने टोकरी को आंगन में रखा। उसमें अभी बस कुछ ही अमरूद थे। सूरज की पहली किरणें जैसे ही टोकरी पर पड़ी, एक अजीब मंजर सामने आया। अमरूद की गिनती बढ़ने लगी। पहले 5 थे, फिर 7 हुए, फिर गिनती 10 तक पहुंच गई। राशिदा दंग रह गई। सकीना ने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोली, या अल्लाह, तेरी कुदरत के क्या कहने, हम तुझे सजदा करते हैं। राशिदा ने कांपते दिल से अमरूद उठाए और पास बैठी मां को दिखाए। अम्मी देखिए, यह तो वही चमत्कार है। जो अमरूद रखती हूं गिनती बढ़ जाती है। अल्लाह ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया है। मोहल्ले की कुछ औरतें जो पड़ोस से झांक रही थीं, ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गईं। अरे ये क्या हो रहा है? अमरूद अपने आप कैसे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई यह अल्लाह की तरफ से करामत है? दिन ढलने तक टोकरी अमरूदों से भर गई। राशिदा ने उन्हें साफ सुथरे कपड़े में लपेटा और मोहल्ले की चौपाल की तरफ निकल गई। रास्ते में बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहे हों। वहां उसने पहली बार अमरूद बेचने शुरू किए। लोगों ने जब अमरूदों का स्वाद चखा तो दंग रह गए। मीठे, रसदार और ताजगी से भरे हुए। किसी ने कहा, ऐसे अमरूद तो हमने जिंदगी में न चखे। किसी और ने दुआ दी, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत दे बेटी। राशिदा का दिल शुक्र से भर गया। उसने जितना भी कमाया उसमें से सबसे पहले अपनी मां की दवा ली और फिर 2-4 घरों में जाकर दूध और आटा बांट दिया। उस रात जब वो घर लौटी तो सकीना ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, अल्लाह ने हम पर करम कर दिया, मगर याद रखना, ये बरकत तेरे सब्र और नेक नीयत की वजह से आई है। अगर तूने इस रहमत को दूसरों तक पहुंचाना बंद कर दिया तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। राशिदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मी, कसम है मुझे, ये नेमत मैं कभी सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगी। जो मिलेगा उसमें मोहल्ले के भूखों का हिस्सा जरूर होगा। उस रात आंगन में बैठे बैठे जब चांद की चांदनी झोंपड़ी पर बिखरी तो लगता था जैसे आसमान से बरकत और रहमत की नूरानी लकीरें उतर रही हों। दिन गुजरते गए और हर रोज वही चमत्कार दोहराया जाने लगा। सूरज ढलते ही जब राशिदा टोकरी में अमरूद रखती तो हाथ निकलने तक टोकरी इतनी भर जाती कि संभालना मुश्किल हो जाता। शुरू में तो वो और उसकी मां सकीना इस करामात को देखकर सहम जाते थे, मगर धीरे धीरे उनके दिलों में अल्लाह की रहमत पर यकीन और पुख्ता होता गया। अब घर की हालत बदलने लगी। जिस आंगन में कभी भूख और तंगी की परछाइयां मंडराती थीं, वहां अब उम्मीद और नेमत का उजाला उतर आया था। राशिदा रोज अमरूद बेचकर कुछ न कुछ कमाई करती। मां की दवा समय पर आ जाती। घर का चूल्हा हर शाम जलने लगा और कपड़े धोकर या सिलाई करके जो मामूली कमाई होती थी, अब वो बस जरूरत पूरी करने का जरिया थी। असल सहारा उस बरकत वाली टोकरी से मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बरकत ने उनके दिलों को और भी नरम बना दिया। राशिदा अब सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करती थी, बल्कि जो अमरूद बचते उन्हें गली के बच्चों में बांट देती। छोटे छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आते और हंसते हुए कहते, राशिदा आपा, हमें भी अमरूद दो। वो मुस्कुराकर उनकी हथेलियों में अमरूद रख देती। किसी गरीब औरत के दरवाजे पर जाती तो साथ में 2-4 अमरूद रखाती। मोहल्ले में बीमार बूढ़े को देखती तो दवा के पैसे वहीं से निकाल कर दे देती। धीरे धीरे उसकी नेकदिली की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहते, देखो अल्लाह ने उस लड़की पर कैसी रहमत बरसा दी है। पहले तो फटे हाल थी, अब लोगों की मददगार बन गई। नेकी ही ऐसी चीज है जो गरीबी को भी दौलतमंद बना देती है। मोहल्ले की औरतें जो पहले उसे कमजोर समझती थीं, अब उससे सलाह लेने लगी। बच्चे उसे राशिदा आपा कहकर पुकारते और दुआएं देते। उसकी मां सकीना हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। नमाज के बाद हाथ उठाकर कहती, या रब, जिस तरह तूने हमें तंगी से निकाला है, ऐसे ही इस मोहल्ले पर भी रहमत बरसा और मेरी बेटी को हमेशा सच्चाई और सब्र की राह पर कायम रखना। राशिदा की झोंपड़ी, जो कभी सुनसान और वीरान नजर आती थी, अब बरकत और भाईचारे की मिसाल बन गई थी। औरतें वहां आकर बैठती, बच्चे खेलते और हर कोई जानता था कि इस छोटे से घर से रहमत की खुशबू फैल रही है। मगर इसी खुशहाली और मोहब्बत के माहौल में एक और दिल जल रहा था। वो था जरीना का। हर दिन जब वह देखती कि राशिदा के घर के हालात संवरते जा रहे हैं और लोग उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं,
तो उसका दिल जलकर राख हो जाता। बरकत की वो टोकरी आई अब मोहल्ले की चर्चा बन चुकी थी। हर दिन लोग देखते कि राशिदा की झोंपड़ी से अमरूद निकलते हैं और उसके घर में भूख की जगह सुकून और रहमत उतर आई है। गली के बच्चे खिलखिलाते, बुजुर्ग दुआएं देते और औरतें उसकी तारीफ करती। लेकिन उसी मोहल्ले के एक कोने में बैठी झरीना का दिल जलकर राख हो रहा था। उसकी आंखें हर रोज राशिदा के आंगन की तरफ तिरछी निगाहों से उठती, कभी बच्चों को डांटती, कभी अपने आप बड़बड़ाती। ये कैसे हो सकता है? कल तक जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, आज वहां अमरूदों की बरकत का ढेर है। जरूर इसमें कोई जादू है, कोई चाल। उसके बच्चे अदील और फिजा भी अब मां से सवाल करने लगे थे। अम्मी, अगर राशिदा आपा जादू करती हैं तो वो तो सबको अमरूद देती हैं, हमारी भी मदद करती हैं, फिर इसमें बुराई क्या है? जरीना झल्ला उठती और कहती, तुम्हें क्या मालूम, बाहर से नेकी दिखाती है, अंदर से सब चालाकी है। वो दरवेश भी उसके घर ही क्यों आया? जरूर दोनों मिले हुए हैं, कोई राज है इन दोनों के बीच। धीरे धीरे उसने अपने जहर को मोहल्ले में फैलाना शुरू किया। एक औरत से दूसरी, दूसरी से तीसरी तक बात पहुंची। क्या तुमने सुना? राशिदा काला जादू करती है। हाँ, और वो दरवेश उसका साथी है। जरूर उसी ने कोई टोना टोटका सिखाया है। यही वजह है कि उसके घर अचानक अमरूद बढ़ने लगे। लोगों में शक की सरगोशियां उठने लगी। हालांकि ज्यादातर लोग राशिदा की नेकी देख चुके थे और उसकी मदद पाकर दुआएं देते थे, मगर फिर भी कुछ दिल ऐसे थे जो जल्दी बहक जाते। एक दिन झरीना ने मोहल्ले की चौपाल में जोर से ऐलान कर दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दरवेश उसके घर गया था। उसी दिन से राशिदा के घर ये करामात शुरू हुई। साफ है कि दोनों मिलकर मोहल्ले को धोखा दे रहे हैं। चौपाल में बैठे कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ हैरान। एक दो औरतों ने हाँ में हाँ भी मिला दी। सच कहती है जरीना, पहले उसके पास कुछ न था, अचानक इतना सब। इसमें कोई ना कोई चाल जरूर है। ये अफवाह धीरे धीरे आग की तरह फैल गई। अब जब भी राशिदा अमरूद बेचने जाती, कुछ लोग उसे शक भरी निगाहों से देखते। बच्चे जो पहले दौड़कर उसके पास आते थे, अब अपने माँ बाप के डर से पीछे हटने लगे। राशिदा ने यह बदलाव महसूस किया, मगर उसके दिल में कोई गिला ना आया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, लोग चाहे जो कहें, हमें अपनी नीयत साफ रखनी है। अल्लाह सब देख रहा है। अगर हम सच्चाई पर हैं तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। सकीना ने आह भरते हुए कहा, बेटी, जलन इंसान को अंधा कर देती है। मुझे डर है कि यह औरत यहीं नहीं रुकेगी और चालें चलेगी। और वाकई सकीना की बात सच साबित होने वाली थी, क्योंकि जरीना का दिल अब और बेचैन हो गया था। उसे चैन ना आता था जब तक कि वो राशिदा और उस दरवेश को पूरी तरह बदनाम ना कर दे। अब उसने एक नई साजिश सोचनी शुरू कर दी थी। जरीना की जलन अब आग बन चुकी थी। वो हर रोज देखती कि मोहल्ले में लोग राशिदा की तारीफ कर रहे हैं, बच्चे उसके घर से अमरूद लेकर खुशी खुशी खेलते हैं, और यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग भी उसकी दुआएं देते हैं। ये सब मंजर जरीना को और बेचैन कर देता। रात को जब उसका शौहर दुकान से लौटता, जरीना उससे शिकायत करती, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? मोहल्ले में सब उसी राशिदा के नाम की माला जप रहे हैं। लोग उसके घर आ जा रहे हैं जैसे वहां कोई खजाना हो। अगर यही हाल रहा तो कल को हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? शौहर थका हारा उसकी बातों को टाल देता, मगर जरीना का दिल मानो पिघलने वाला लोहा था। जिस पर जितनी चोट पड़ती वो उतना ही गर्म और खतरनाक हो जाता। एक शाम उसने अपने दोनों बच्चों अदील और फिजा को पास बुलाया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। सुनो, तुम्हें एक काम करना है। वो दरवेश जो अक्सर मोहल्ले में आता जाता है, उसके पास एक झोला है। उस झोले में ही सब राज छिपा है। राशिदा का जादू वहीं से शुरू हुआ। तुम दोनों चुपके से उसका झोला ले आओ और अंदर से वो चीज निकाल कर लाओ, तब सबके सामने सच्चाई खुल जाएगी। अदील और फिजा मासूम थे। उन्हें तो अपनी माँ की हर बात सच लगती थी। उन्होंने डरते डरते हामी भर दी। अगले दिन जब दरवेश गली के नुक्कड़ पर मस्जिद के साये में बैठा था, दोनों बच्चे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। दरवेश ने उन्हें देखा तो मुस्कुराया और प्यार से कहा, आओ बच्चों, बैठो, देखो ये खजूर हैं, लो खाओ। उसने अपने झोले से 2 खजूर निकाले और उनके हाथ में रख दिए। बच्चों ने नजरें झुका ली। उनके दिल में अपराध बोध था, मगर माँ का हुक्म याद आ रहा था। दरवेश वजू के लिए मस्जिद की तरफ गया तो बच्चों ने मौका गंवाया नहीं। झटपट झोले का मुंह खोला। अदील ने फुसफुसाकर कहा, देखो इसमें क्या है? कोई जादू की किताब होगी या कोई ताबीज। लेकिन जैसे ही झोले के अंदर झांका, उनकी आंखें फैल गईं। उसमें न सोना था, न ताबीज, न कोई रहस्यमयी चीज।
बस एक पुराना सा कुरान शरीफ रखा था और थोड़े से खजूर। दोनों बच्चे सहम गए। फिजा की आंखें भर आईं। भाई, ये तो अल्लाह की किताब है। अम्मी हमसे क्या करा रही हैं? हमें गुनाह हो जाएगा। अदील ने झोला तुरंत बंद कर दिया और कांपते हुए बोला, चलो जल्दी चलते हैं, ये काम गलत है। जब वो घर लौटे तो जरीना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने झट से पूछा, क्या मिला? बताओ, क्या राज है उस झोले में? अदील ने हिम्मत करके जवाब दिया, अम्मी, उसमें तो बस कुरान शरीफ था और थोड़े से खजूर, कोई जादू नहीं। ये सुनकर जरीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, झूठ, तुम दोनों ठीक से नहीं देख पाए। जरूर उसने कोई चाल चली होगी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अगर पहली चाल नाकाम हुई है तो दूसरी और बड़ी चाल चलूंगी। उसकी आंखों में जलन की आग और भड़क गई थी। उसके बच्चों के मासूम दिल कांप उठे, मगर वो जानते थे कि उनकी मां अब रुकने वाली नहीं। और वाकई उसी रात जरीना ने अपने दिल में अगली साजिश का नक्शा बना लिया। एक ऐसी चाल जिससे पूरे मोहल्ले को राशिदा और दरवेश के खिलाफ कर सके। जरीना की पहली चाल नाकाम रही थी। उसके बच्चों ने झोला खोला था, मगर वहां तो सिर्फ कुरान शरीफ और कुछ खजूर निकले। इससे जरीना का दिल और जल उठा। जलन अब बदले में बदल चुकी थी। उसने सोचा, अगर सीधे तौर पर बात साबित नहीं हो रही तो मुझे ऐसा इल्जाम लगाना होगा कि पूरा मोहल्ला राशिदा और उस दरवेश के खिलाफ खड़ा हो जाए। कई दिनों तक उसने लोगों की कमजोरियों और हालात का जायजा लिया। फिर एक दिन मौका देखकर उसने गली की औरतों को चौपाल पर जमा किया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी और आवाज में बनावटी दर्द। वो बोली, बहनों, तुम सब देख रही हो कि पिछले दिनों से मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्ग अजीब बीमारियों में पड़ रहे हैं। कभी किसी को बुखार, कभी किसी को पेट की तकलीफ। क्या तुमने सोचा ये क्यों हो रहा है? ये सब उस राशिदा के घर से निकले जादू का असर है। मैंने अपने आंखों से देखा है। उसने मोहल्ले का पानी खराब कर दिया है, कुएं में कुछ मिलाया है, और वही दरवेश उसका साथी है। उसकी बातें सुनकर चौपाल में सनसनी फैल गई। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सचमुच मेरे बेटे को भी बुखार हो गया है। हाँ, मेरी बहन कह रही थी कि उसका बच्चा भी बीमार है। अगर ये सच है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। लोगों के दिलों में शक के बीज बोए जा चुके थे। अफवाह आग की तरह फैल गई। अब जब राशिदा पानी भरने जाती तो कुछ औरतें उसे रोक लेती। अरे, तू हमारे कुएं से मत भर, कहीं और से ले जा। तेरे घर की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। राशिदा ये सुनकर हैरत और दर्द से कांप जाती। उसकी आंखों से आंसू निकल आते, मगर वो कहती, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी उसी पानी से पीते हैं। अगर मैंने जहर मिलाया होता तो क्या मेरी बूढ़ी मां जिंदा रहती? मगर अफवाह का जहर सच्चाई की दलीलों से कहीं तेज असर करता है। मोहल्ले के कई लोग अब उसके खिलाफ होने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच एक शाम दरवेश वापस उसी गली में आया। उसने लोगों को जमा देखा, अफवाहें सुनी और राशिदा के आंसुओं का मंजर देखा। उसकी आंखों में तेजी आ गई और उसने बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, सच्चाई और झूठ को एक साथ मत मिलाओ। मैंने इस बच्ची से रोटी और अमरूद खाए थे। उसकी सच्चाई और सब्र ने अल्लाह की रहमत को खींचा। ये रहमत उसकी दुआओं की वजह से है, न कि किसी जादू से। तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो कि वो हर हाल में मदद करती है। अगर वो बुराई करती तो अल्लाह की किताब उसके घर में बरकत कैसे डालती? लोगों ने पहली बार उसकी बातें गौर से सुनी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ये सच कहता है। राशिदा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और वो झोला हमने देखा है, उसमें तो कुरान था। फिर कैसे मान लें कि वो जादूगरनी है? जरीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने झूठ छुपाने के लिए जोर से आवाज बुलंद की, ये दरवेश भी उसी का साथी है। ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कसम खाती हूं, अगर इन दोनों को मोहल्ले से नहीं निकाला गया तो हमारा चैन बर्बाद हो जाएगा। उसकी चीख गली में गूंज गई। मगर उसी वक्त भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, जरीना, तू बार बार इल्जाम लगाती है मगर सबूत नहीं देती। देख, अब तेरा झूठ खुल रहा है। सच और झूठ की लड़ाई हमेशा से रही है, और आज भी रहमत का पलड़ा भारी होगा। जरीना गुस्से से कांप उठी। उसके होंठ बुदबुदाए। अभी नहीं, मैं अभी हारने वाली नहीं हूं। अगर ये चाल नाकाम रही तो अगली चाल ऐसी होगी कि राशिदा और ये दरवेश दोनों मोहल्ले से निकाल दिए जाएंगे। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब उसने तय कर लिया था कि रात के अंधेरे में वो ऐसी साजिश करेगी जो सबको पूरी तरह यकीन दिला दे। रात गहरी हो चुकी थी। गली की दीवारों पर टिमटिमाते चिराग बुझने लगे थे। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। हवाओं में सन्नाटा ऐसा पसरा था
कि सुई गिरने की आहट भी सुनाई दे सकती थी। मगर उसी सन्नाटे में एक घर की चार दीवारी के अंदर बेचैनी का तूफान उठ रहा था। वो घर था जरीना का। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। चेहरा तमतमाया हुआ, होंठ बुदबुदा रहे थे। आज इन दोनों का खेल खत्म कर दूंगी। सब मोहल्ले वाले मेरी बातों पर शक करते हैं, मगर कल सुबह उनके पास कोई सबूत भी होगा। राशिदा को बदनाम कर दूंगी, दरवेश को भी मोहल्ले से निकाल दूंगी। उसने अपने दोनों बच्चों अदील और फिजा को धीरे से जगाया। बच्चे उनींदी आंखों से उठे और घबराए हुए लहजे में बोले, अम्मी, अब क्या करने जा रही हो? जरीना ने कान के पास झुककर कहा, चुप रहो और वही करो जो मैं कहती हूँ। ये सोने की छड़ और चांदी के गहने मैं तुम्हें दे रही हूँ। रात के अंधेरे में इन्हें राशिदा के घर में छुपाओ। सुबह जब लोग जमा होंगे तो मैं सबके सामने इल्जाम लगाऊंगी कि उसने चोरी की है। तब कोई उसकी सफाई नहीं मानेगा। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। फिजा की आंखें भर आईं। अम्मी, ये गलत है। वो आपा तो सबकी मदद करती हैं, क्यों उन्हें बदनाम कर रही हैं? जरीना ने गुस्से से बेटी को झड़क दिया। चुप, बच्चों को सिर्फ माँ बाप की बात माननी चाहिए। जो कह रही हूं वही करो, यह तुम्हारे भले के लिए है। मासूम बच्चे कांपते हुए माँ का कहा मान गए। हाथों में गहने और सोने की छड़ लेकर अंधेरे में राशिदा के घर की तरफ पड़े। गली सुनसान थी, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो राशिदा के आंगन में दाखिल हुए, अचानक मोहल्ले के कुछ लोग जाग गए। दरअसल उसी दिन दरवेश ने एहसास कर लिया था कि जरीना की चालें यहीं नहीं रुकेंगी। उसने मोहल्ले के बुजुर्गों से कहा था, आज रात निगरानी रखो, साजिश करने वाली औरत अब कोई बड़ी गलती करने वाली है। और वाकई जब बच्चे चोरी छिपे गहने जमीन में दबाने लगे, तब पड़ोस की छत से किसी ने उन्हें देख लिया। तुरंत शोर मच गया, चोर चोर, पकड़ो। लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। बच्चे सहम गए, हाथ से गहने छूट गए। उसी वक्त दरवेश भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह रहमत की रोशनी थी। उसने बच्चों को पकड़कर नरमी से कहा, डरो मत, सच अब सामने आएगा। भीड़ जमा हो गई। सबके सामने अदील और फिजा रोते हुए कहने लगे, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। अम्मी ने कहा था कि राशिदा आपा को चोर साबित करना है। ये सुनते ही लोग दंग रह गए। गली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जरीना के घर की तरफ उठी। जब उसे बाहर लाया गया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। लोगों ने कहा, जरीना, तूने मोहल्ले की मासूम लड़की पर इल्जाम लगाया, तूने दरवेश को बदनाम किया और अब बच्चों से चोरी कराई। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी अकड़ टूट चुकी थी। वो दरवेश के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, मुझसे गलती हुई। जलन ने मेरी अक्ल छीन ली। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी साजिश नहीं करूंगी। दरवेश ने हाथ उठाए और नरमी से कहा, जरीना, याद रखो, बरकत दिल की सफाई से मिलती है, चालाकी से नहीं। जिसने जलन बोई उसने बस जहर काटा, और जिसने नेकी की उसके घर में रहमत उतरी। फिर उसने भीड़ की तरफ रुख किया और बोला, लोगों, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अफवाहें फैल सकती हैं, झूठ कुछ वक्त के लिए दिलों को हिला सकता है, मगर आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। राशिदा, जिसने इतने दिन तक इल्जाम और ताने सहन किए, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जरीना को थाम कर कहा, बहन, मैंने तुझे माफ किया, क्योंकि अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मगर आज से जलन छोड़ दे और मोहब्बत को अपना ले। भीड़ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे दौड़कर राशिदा से लिपट गए। सकीना ने अपनी तस्बीह उठाई और दुआ की, या अल्लाह, इस मोहल्ले को भाईचारा और मोहब्बत अता कर। उस दिन के बाद से मोहल्ले में फिर सुकून लौट आया। लोग समझ गए कि साजिशें हमेशा उल्टी पड़ती हैं और बरकत सिर्फ नेकी और सब्र में है। और इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। झूठ और चालाकी की कोई उम्र लंबी नहीं, मगर सच्चाई और नेकी की रोशनी हमेशा कायम रहती है।